सलमा भट्ट साहिबा हमारे साथ मौजूद है, रहनुमा है मुस्लिम लीग नून की। उनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलमा साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। कहिएगा कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान जो बाकायदा इलेक्शन कमीशन की जानिब से कर दिया गया है, आप क्या समझती हैं कि आपका जो नैरेटिव है वो क्या होगा और उसकी इंटेंसिटी क्या होगी कि इंतखाबात में आम आवाम को कन्विंस किया जा सके वोट देने के लिए? थैंक यू वेरी मच। पहले बात तो ये कि बड़ा खुशाइंद है कि इलेक्शन की तारीख जो है वो इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दी और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जल्दी इसके ऊपर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा ताकि इसको फॉर्मल आगे शेड्यूल आ जाए और उसका हमें इंतजार है और बिल्कुल वो भी एज अर्ली एज पॉसिबल हो जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास इस वक्त जो है वो सिवाय इलेक्शन में जाए कोई और हल नहीं है। पाकिस्तान की मईशत बहुत ज्यादा बुरे हालात में है, महंगाई कितनी ज्यादा हो चुकी है, आम इंसान की जिंदगी बहुत ज्यादा पिसी हुई है, ये हम सबको पता है। हम अगर ये सबको मालूम है, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, आप किसी सड़क पे गली में मोहल्ले में जाएंगे सबको मालूम है। जहां तक रही बात कि मुस्लिम लीग नून ही इसका हल क्यों है, क्योंकि ये बात देखें आप, दो बातें मैं करना चाहूंगी। एक तो ये कि क्योंकि मुस्लिम लीग नून ही वो जमात है जिसने पहले ये कर दिखाया जब वो हुकूमत में आई। आपको याद होगा 2013 का वक्त, तब भी यही कहा जाता था कि लोड शेडिंग 18-18 घंटे की है, दहशतगर्दी अरूज पर है, हर रोज बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं और मईशत जो है वो बहुत नीचे थी और तरक्की की शरह 3% से कम थी। तो तब भी हालात बहुत खराब थे और तब भी मुस्लिम लीग नून ने आकर जब बेड़ा उठाया और नवाज शरीफ जब वजीर आजम बने तो फिर आपने सलमा भट्ट साहिबा, अगर हम देखें सारी सूरत हाल में जो आप फरमा रही हैं, इलेक्शन की बात जब नहीं हो रही थी, लोग डिमांड पार्टियां कर रही थी, कहीं ना कहीं नून लीग और इलेक्शन कमीशन जो है वो बिल्कुल खामोश तमाशाई थे और कहीं ना कहीं आपके रहनुमा पहले से ही कहा करते थे कि इलेक्शन होंगे से फरवरी में होंगे, लगे दीजिए पार्टी को अभाम था इस हवाले से। क्या किसी ने कान में बता दिया था कि इलेक्शन नहीं, कान में नहीं बता दिया था। वो बात ये कि जब सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो थी, जो पीपल्स पार्टी उसमें शामिल थी, जब उन्होंने इस बात पे दस्तखत किए थे कि नई मर्दमशुमारी जो है उसके मुताबिक इलेक्शन होंगे, तो तब उनको नहीं मालूम था कि नई मर्दमशुमारी कब मुकम्मल होनी है। आपको नहीं पता था इसका मतलब क्या है। सिर्फ ये था कि मुस्लिम लीग नून ने खाम का वाव वेला नहीं किया था, बेवकूफी वाली बात नहीं की थी उसके बाद। अच्छा सलमा भट्ट साहिबा, गुस्सा नहीं करना, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आपकी बात। एक मिनट, मेरी बात मुकम्मल होने दो, ये बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे पे ये अटैक रोज होता है। जब आप एक ऐसी मुशावरत का हिस्सा है जिसमें बैठकर ये कहा जा रहा है कि अगर नई मर्दमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन करने हैं तो फिर नई मर्दमशुमारी को इलेक्शन करने के लिए हमें जनवरी फरवरी में जाना पड़ेगा और आप उस पर दस्तखत करके आते हैं कि जी मैं इत्तेफाक करता हूँ, ये नई मर्दमशुमारी के मुताबिक होना चाहिए, और बाहर आकर आप कहना शुरू कर दें नहीं इलेक्शन जल्दी। सलमा भट्ट साहिबा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, इंतहाई प्यार से आपने गुस्सा नहीं करना। सवाल बड़ा मासूमाना सा उम्मीद का, उससे मेरा भी एक सवाल ले लें। देखिए 30 नवंबर तक इलेक्शन कमीशन का कहना ये है कि आपकी हल्का बंदियां हो जाएंगी और वो मुकम्मल हो जाएंगी। इसके बाद हमारे पास 1 महीने का वैक्यूम हो रहा है। मुझे पता है तैयारियां होनी होती है, बहुत सारे इलेक्शन कोई आम, इट्स नॉट एज इजी एज पाए, इट विल टेक सम टाइम, एक प्रोसीजर होता है, एक तरीकाकार होता है, हर चीज़ का इंतजाम करना होता है, बजट होती है और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन चलिए नैरेटिव की बात कर लेते हैं। लेटर और सुनर चले इंतखाबात होने जा ही रहे हैं ना फरवरी में, वो 11 को होंगे, 8 को होंगे, फरवरी में इंतखाबात होने जा रहे हैं। नैरेटिव क्या है आपका? वोट बैंक जो है कहा जा रहा है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का है, लेकिन आप अब क्या समझती हैं कि क्या बयानियां दिया है अवाम को जिसकी वजह से अवाम आकर नवाज शरीफ को या नून लीग को वोट कास्ट करेगी? पहली बात तो ये कि नहीं, सिर्फ एक जुमले में जवाब देना चाहूंगी, स्टिल उसी बात का गुस्सा नहीं करी, लेकिन हमसे रोज ये सवाल किया जाता है कि हम खामोश रहे और दूसरे इलेक्शन कराना चाहते थे। भाई हम खामोश नहीं रहे, हमने वो उसका लिहाज रखा जो ऊपर हम सब मुशावरत कर आए थे, उसमें शेड्यूल दिया गया था कि 27-28 अक्टूबर को ही फरिश्तें मुकम्मल होंगी, उसके बाद अपीलें होंगी, अपीलें मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन का ऐलान होगा। एग्जैक्टली वैसे हुआ जैसे तय हुआ था अगस्त में। ये सबको अगस्त में पता था कि इलेक्शन अक्टूबर नवंबर में नहीं हो सकता, ठीक है, सारी जमातों को पता था। वो सारा एक मीडिया प्रोपेगेंडा था जो किया गया। अच्छा, दूसरी बात अब आप कह रही, जो नैरेटिव की बात कह रही, तो हमें नैरेटिव में हमें कुछ झूठा बयानिया बनाने की जरूरत नहीं है जिसके थ्रू हम सोशल मीडिया पे जाकर लोगों को जो है ना शिकार कर लें कि जी हम इतना सुनहरी कर देंगे, रियासत मदीना बना देंगे और दूध और शहद की नहरें बिखा देंगे। हमने पहले बहुत दफा करके दिखाया है। 1990 सलमा भट्ट साहिबा, अगर हम देखें जो आप फरमा रही हैं कि आप लोगों ने करके दिखाया है, आप ही के वजीर आजम, आप ही के मियां शहबाज शरीफ साहब की बात करें तो मेरे हल्के में वो गए थे और उन्होंने कहा कि मैं अपनी कमीज बेच दूंगा अगर आटे की कीमत कम ना हुई, तो वो कमीज नहीं बेची तो फिर मामला ये हो कि आटे की प्राइस बहुत बढ़ गई, की रोड निकाली, वो सब किस तरफ हमें लेकर जा रही थी, जो बिजली के मंसूबे लगाए, जो कारखाने लाए, सनत उठाई, मईशत का प्लान और विजन अगर किसी सियासी लीडर के पास
है और इतना कदावर कोई लीडर है जो इस मुल्क को बार बार खुदे हुए गढ़ों में से निकाल कर वापस ले आता है, तो उसका नाम सिर्फ नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ को बयानिया बनाने की जरूरत नहीं। ठीक है सलमा साहिबा, आपने फिंगर टिप्स पे मेरी भी अर्ज सुन ले, एक सवाल सुन ले। आपने फिंगर टिप्स पे जो क्रेडिबिलिटीज नून लीग की मियां मोहम्मद नवाज शरीफ गिनवाई, वो ठीक है। हरमीत का एक सवाल है, वो ले लें। जी हरमीत। सलमा भट्ट साहब, एक तो आप जो बिजली के हवाले से बात करती है तो सबसे महंगे प्लांट्स आपके और बेनजीर भुट्टो साहबा के दौर में लगे। दूसरी बात, आप ही का वजीर आजम जब आया शहबाज शरीफ साहब, तो उसने मेरे हल्के में जाके कहा कि अगर आटा यहां सस्ता नहीं हुआ तो मैं अपनी जो शर्ट है, वो कमीज है, वो बेच दूंगा। फिर मसला ये हो कि कमीज बेची नहीं, जिसकी वजह से आटा जो 50 रुपए का तो 150 को पहुंच गया। तो अभी जो रिसेंटली जो सिचुएशन है उसके आप जिम्मेदार है। अगर अपना भी कहें रिस्पॉन्सिबल आप लोगों की गवर्नमेंट रही है, तो आने वाले दौर में अवाम को कायल करना कितना मुश्किल होगा? क्या आपको लगता है कि तख्त लाहौर को हासिल करने के लिए बड़े मुश्किलात पापड़ बीनने पड़ेंगे आप लोगों को? हरमीत साहब, पहली बात तो ये कि बिजली का आप तायुन नहीं करेंगे कि कब महंगी थी, उस तायुन करेंगे यूनिट के उसका कि वो बिजली कब महंगी थी और कब सस्ती थी। जब नवाज शरीफ का दौर था ना 2017 में, बिजली का यूनिट 7 रुपए का था, और जिस दौर की आप बात कर रहे हैं ना, उस दौर में अब आप 65 रुपए का यूनिट खुद बिल पे कर रहे हैं। जरा गौर करें कि बिजली सस्ती कब थी। आपने ये नहीं बताना कि उनके महंगे प्लांट थे, उनके महंगे, ये हकायक नहीं बताना है, ये फैक्ट्स निकालने पड़ेंगे। आप थोड़ी सी इसके ऊपर खोज लगाइए कि बिजली कब महंगी थी और कब सस्ती थी। मैं खोज लगा के सवाल करता हूं। और कब आप जब 12,000 मेगावाट बिजली 2013 के बाद नेशनल ग्रिड में जब पूरी की गई, ये पीटीआई की हुकूमत आकर कहती थी बिजली वाफर बना दी, बिजली हमारी जरूरत से ज्यादा। ये 2018 का इनका प्रोपेगेंडा था। फिर 2019, 20, 21 लोडिंग क्यों हुई? क्योंकि ये वो प्लांट्स चला नहीं सके। इन्होंने एलएनजी दी नहीं, इन्होंने जो ना सौदे नहीं किए टाइम पर। इन्होंने कोविड और जब सस्ते एलएनजी मिल रहे थे और इन्होंने फर्नेस पे बिजली बनाई, ये प्लांट्स मैनेज नहीं कर सके। अच्छा सलमा साहिबा, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरा एक सवाल आखिरी लैंड लॉसेस को, एक मिनट, ये जो लैंड लॉसेस, बिजली के जो लैंड लॉसेस थे ना, वो 37 अरब से उठाकर 97 अरब पर पीटीआई की गवर्नमेंट में गए थे, जिसकी वजह से बिजली महंगी हुई है। आप जरा थोड़ा सा मुशाहिदा। अच्छा सलमा साहिबा, ठीक है, आपकी बात सुन ली। मेरा एक आखिरी सवाल ले लें। मेरा एक आखिरी सवाल ले लें कि हमारे पे ही पड़ता है कि सारा कुछ है, ऐसा नहीं होता हमारे पे। अच्छा सलमा साहिबा, मेरा एक सवाल ले लें। आपकी बात मुझे समझ आ गई है, आपकी बात मुझे समझ आ गई है। मेरा एक सवाल ले लें। एंकर को एक टास्क दिया जाता है, सलमा साहिबा, एंकर को एक टास्क किया जाता है कि आपने इस पे बात करनी है, सलमा साहिबा से बात करनी है, थोड़ी रिसर्च करके, कंपैरिजन करके, पिछली जमातों का, नून लीग का जो दौर रहा है उससे कंपैरिजन करके और फैक्ट एंड फिगर्स देखकर एक सवाल पुट किया जाता है, जो अगर मैं हरमीत की बात करूं। लेकिन चलिए मैं आप पे अभी एक सवाल, आखिरी सवाल है मेरा, ये ले लें कि पीडीएम की अगर हम बात करें, तमाम सियासी जमातों को एक साथ लेकर चलना, ये क्रेडिट भी नून लीग को जाता है। अब आप क्या समझती हैं कि आने वाले इंतखाबात में अगर पंजाब की बात की जाए या दीगर सूबों की बात की जाए, मुफाहमत का जो कोलैबोरेशन है उसका कोई प्लान है? मिलकर ये हुकूमत बनाई जाएगी या आपको लगता है कि सोलो फ्लाइट पे चलेगी नून लीग? देखिए, जो इलेक्शन है ना, वो एक बड़ी डिफरेंट चीज है। हम जब पीडीएम में थे, हम हमेशा ये बात कहते थे कि हर पीडीएम के अंदर मुख्तलिफ जमातों का इत्तेहाद था ना, अलायंस था, और हर जमात का एक अपना मंशूर होता है। जी जी। हर जमात की एक अपनी से होती है, एक अपनी उनकी आइडियोलॉजी होती है, और वो उनकी अपनी एक वोट बैंक होती है। बिल्कुल ठीक। अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं होता कि इलेक्शन में आए तो हमने लड़नी नहीं। हम हमेशा एक बात कहते रहे कि हम एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन लड़ेंगे। बिल्कुल लड़ेंगे। और आज भी हम देखिए, मुस्लिम लीग नून के पास अल्हम्दुलिल्लाह, पंजाब हो या हमारे पास हर जगह पर लोग मौजूद है, हमारे अपने कैंडिडेट्स मौजूद हैं जो हमारे कंटेस्टेंट बनने को तैयार है। और इंशाल्लाह हमारी जो है सूरत हाल बड़ी स्ट्रांग है और हमने काम किया है। हमने 4 साल जब हमारे पर बदतरीन इंतकाम हो रहा था, उस वक्त भी हमने साबित किया कि हम एक सियासतदान है, सियासी सोच रखने वाले हैं। हमने तब ये नहीं किया था धावा बोल दो, आग लगा दो, पेट्रोल बम मार दो। ठीक है सलमा साहिबा, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच, आपके वक्त देने का बेहद शुक्रिया। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि सियासी जमातें इंतखाबात में एक दूसरे के सामने ही खड़ी दिखाई देती है और अपने बयानिए के साथ ही, अपने मौक़िफ़ के साथ ही वो इंतखाबात में उतरेंगी और इंतखाबात लड़ेंगे।